अनमोल खजाने का क्या फायदा है? फरमाया जो बंदा इसे पढ़ेगा, हदीस सुनाता हूं जरा गौर से, दो अनमोल खजाना नंबर 1 के फजाइल बता रहा हूं। जो इसको हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ेगा, अल्लाह पाक उस दिन उसको 70 बार निगाहे रहमत से देखे। कितनी बार? कितनी बार? कि है किसी की जेब में अनमोल खजाना? 70 बार। दो अनमोल खजाने का वजीफा, जो मांगे मिलेगा। रिज्क चाहिए, दौलत चाहिए, सेहत चाहिए, गाड़ी चाहिए, नौकरी चाहिए, कारोबार अच्छा करना चाहते हैं, बंगला चाहिए, बाहर का वीज़ा लगवाना चाहते हैं, सब कुछ मिलेगा। आपकी दिल की मुराद पूरी होगी ये अनमोल खजाने पढ़ के। पहले हज़रत साहब एक अनमोल खजाने के बारे में बताएंगे, फिर दूसरे अनमोल खजाने के बारे में बताएंगे। तो आपने गौर से वीडियो को देखना है। और मैं अनमोल खजाने की इमेज है वो मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। आप जाकर वीडियो के एंड पे देख लेना कि अनमोल खजाने में क्या लिखा हुआ है। सफ़ा नंबर 18 से लेके 21 तक है, तो वो आपने देख लेना है और उसको याद कर लेना है। देख के भी आप पढ़ते जाएं। और मैं कोशिश करूंगा कम्युनिटी पोस्ट के अंदर मैं ये इमेजेस ऐड कर दूं, तो आप मेरे चैनल पर जाइएगा और कम्युनिटी पोस्ट भी चेक कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप वो ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। लेट्स। खजाने का क्या फायदा है? फरमाया जो बंदा इसे पढ़ेगा, हदीस सुनाता हूं जरा गौर से, दो अनमोल खजाना नंबर 1 के फजाइल बता रहा हूं। जो इसको हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ेगा, अल्लाह पाक उस दिन उसको 70 बार निगाहे रहमत से देखे। कितनी बार? कितनी बार? कि है किसी की जेब में अनमोल खजाना? 70 बार है किसी की जेब में, 70 बार निगाहे रहमत से देखेंगे। कितनी दफा? 70 बार। ये मैं उसके फायदे लिखे बता रहा हूं आपको। 70 बार अल्लाह पाक उसको निगाहे रहमत से देखेंगे, 70 बार। और दूसरा फायदा सुने, दूसरा फायदा ये है, दूसरा फायदा कि वो जिस हालत में मरेगा, जैसी भी हालत मरेगा, खात्मा ईमान तो होगा और अल्लाह की बारगाह में शहादत होगी। और तीसरा फायदा इसका लिखा हुआ है, और मैं कि अल्लाह पाक जल्ले शान हो उस बंदे के लिए, जिस बंदे को ये वजीफा करेगा, दो अनमोल खजाना, उस दिन अल्लाह पाक उसकी हाजतें पूरी करेंगे। कितनी हाजतें? हाय हाय। उसकी हाजतें अल्लाह पूरी करेंगे। और उसकी अदना सी फरमाई ये है, अदना से इसका फायदा ये है, अब सुने, और मैं कि जो बंदा ये अनमोल खजाना पढ़ता है, तो क्या हुआ? कसम है मेरी जात इज्जत और जलाल और इर्तिफाए मकान की, अल्लाह ने अपनी इज्जत की कसम खाई है, अपनी अजमत की कसम खाई है, अपने जलाल की कसम खाई है। जरा गौर से सुने तो सही। मेरा रब कसमें खा रहा है। आप आखिर हो जाती है। कोई बंदा जब कसम खाता है तो समझ ले आखिर हो गई है। कसम खा के मेरा अल्लाह फरमाता है कि जो बंदा हर फर्ज नमाज के बाद इसकी तिलावत करेगा, अनमोल खजाना नंबर 1 की बात कर रहा हूं, तिलावत करेगा, पहला जो उसका फायदा होगा, मेरा अल्लाह कहता है उसकी मगफरत हो जाएगी। मेरे पास एक वाकया आया, इसको भी जरा थोड़ा सा वजाहत से कर दो। एक वाकया आया, एक साहब मुझसे कहने लगे कि मेरे वालिद साहब, मैं और वालदा, आपने मशवरा दिया था कि दिन रात अनमोल खजाना नंबर 1 नंबर 2 पढ़ना है। कहा कि मैंने नंबर 1 उसमें तरकीब खास में लिखा हुआ था कि 21 बार सुबह शाम पढ़ने। मैंने पढ़ना शुरू किया, पढ़ते पढ़ते कहा कि आपसे दर्स में सुना था कि बाज अमल ऐसे हैं, बाज बंदे ऐसे हैं जिनको मरने से पहले अल्लाह जन्नत में उनका महल दिखा देते हैं। कहा कि मैं कसम उठा के कहता हूं, मेरा अल्लाह ने जन्नत में मेरा महल दिखाया, मेरे वालिद का दिखाया, मेरी वालदा का दिखाया। और मैंने अपनी वालिद के वालिद का पूछा, महल है? कहा नहीं है, वो किसी पकड़ में है, वो किसी असाब में है। और मैंने पूछा उनसे, ये जन्नत का महल क्यों आपने मेरा बनाया? कहा तो हर फर्ज नमाज के बाद जो वजीफा पढ़ता है, अनमोल खजाना नहीं कहा, अनमोल खजाना तो मैंने ही नाम रख दिया, जो वजीफा पढ़ता है
تیری مغفرت ہوتی ہے اور تجھ پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اس لیے اللہ پاک نے تیرا محل بنا دیا اور مرنے سے پہلے تجھے دنیا میں دکھا دیا۔ اب سنیں ذرا، اللہ پاک 3 قسمیں اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں میں اس کی مغفرت فرماؤں گا، پہلا، اور دوسرا اسے جنت نہیں دوں گا، جنت الفردوس دوں گا، جنت الفردوس میں جگہ دوں گا، اور اگلی بات، ہر روز 70 مرتبہ اس پہ نظر رحمت دیکھوں گا۔ کتنی مرتبہ؟ میں قبرستان میں کھڑا تھا تو ایک نعت خان ایک نعت کہہ رہا تھا، اور اس نے ایک لفظ کہا جو مجھے یہاں جا کے لگا، وہ میں آپ کو پورے تو مجھے پتہ نہیں اس نے کیا کہا، ایک لفظ اس نے کہا، اور کیا کہا؟ ایک قطرہ جو بخشے مینوں کم بن جاندہ ہی میرا، مولا اگر آپ مجھے ایک قطرہ بخش دیں تو میرے تو سارے کام بن جائیں۔ آپ تو میرا کریم آقا 70 مرتبہ نگاہ رحمت سے فرماتے ہیں، ہم پہ تو ایک مرتبہ بھی نگاہ رحمت ہو جائے تو ہمارے کام بن جائے، ایک مرتبہ، اور میرا رب ایک مرتبہ ساری دنیا کے اربوں کھربوں لوگ اور ساری انسانیت کے کھربوں مخلوق ایک رحمت سے دیکھے، سب کو اس کی من چاہی بھی دے، سب کو اس کی مرادیں بھی دے، سب کو اسی وقت کھلا بھی دے، پلا بھی دے، سلا بھی دے، بٹھا بھی دے، اور ساری چاہتیں ساری چیزیں پوری ہو جائیں، کس پہ؟ کس پہ؟ ایک رحمت پہ، اور جس پہ ہر نماز کے بعد وہ کریم 70 رحمتیں بھیجتا ہو۔ سن لو اللہ والو، فرمائے جنت عبادت سے نہیں ملے گی، عبادت شرط ہے، پر ملے گی رحمت سے۔ اور آپ تو انمول خزانہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھ کے 70 بار اللہ کی رحمت میں آ رہے ہیں۔ بھائی جو انمول خزانہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں اور انہیں یاد ہے، آج میں انہیں مبارک دیتا ہوں، مبارک دیتا ہوں، مبارک دیتا ہوں۔ میں نے کئی دفعہ لفظ مبارک کبھی کبھی کہا ہے، 3 بار اکٹھا مبارک شاید میری زندگی میں پہلی دفعہ ہو کہ میں انہیں مبارک دیتا ہوں، مبارک دیتا ہوں، مبارک دیتا ہوں، جن کو ہر نماز کے بعد پڑھنے پہ 70 بار میرا رب نظر رحمت سے دیکھے، نظر رحمت سے دیکھے، 70 بار نظر رحمت سے دیکھے، پڑھنے پہ 70 بار نظر رحمت سے دیکھے، وہ بہت بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں، بہت بڑی مبارکباد کے مستحق۔ آگے سنیں ذرا غور سے، توجہ سے، اور میرا مشورہ ہے اس کو جلدی جلدی یاد کر لیں۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ دوسرا فائدہ جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ تیسرا فائدہ جس وقت پڑھے گا اس وقت اللہ پاک اس پہ 70 بار نگاہ مغفرت فرمائیں گے، نگاہ رحمت فرمائیں گے، نگاہ رحمت، نگاہ رحمت فرمائیں گے۔ یہ حدیث میں حدیث عرض کر رہا ہوں، صحیح حدیث ہے، یہ وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اور چوتھا فائدہ سنیں، چوتھا فائدہ اس کی 70 حاجتیں پوری ہوں گی۔ کتنی حاجتیں؟ 70 حاجتیں پوری ہوں گی۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، ادنا حاجت کا درجہ یہ ہے کہ ہم اس کو معاف کر دیں۔ اب بولو کتنے فائدے ہو گئے؟ 4 فائدے ہو گئے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس کی 70 حاجتیں پوری کروں گا۔ اور 5واں فائدہ سنیں، 5واں فائدہ یہ ہے اس کو دشمنوں پر میں غلبہ عطا کروں گا۔ تفسیر روح المعانی حوالہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 106، اور معارف القرآن میں بھی اس کا حوالہ موجود ہے، شیخ محمد شفیع رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ دشمنوں پر غلبہ، وہ دشمن جادو، وہ دشمن جنات، وہ دشمن حاسد، وہ دشمن نفس، وہ دشمن شیطان، وہ دشمن کوئی بھی ہے، میں دشمنوں پر اس کو غلبہ دوں گا۔ اور اس میں ایک اور چیز ہے، انمول خزانے میں ایک اور چیز ہے، وہ ہے سورۃ توبہ کی آخری
तो आया। उसके बारे में एक छोटा सा बताता हूं। एक दरवेश थे, उनके पास शेख शिवली तशरीफ लाए, पढ़ा रहे थे, लोगों को रूह की दुनिया दे रहे थे। खड़े हो गए, पेशानी में बोसा दिया, पेशानी में बोसा दिया, अपने साथ मसनद पे बिठाया, एहतराम और इकराम किया, जाते हुए हदिया दिया और वो चले गए। बाद में शागिर्द कहने लगे, हजरत लोग तो इन पे तान और एतराज करते हैं, यूं 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 कहते हैं। अब सुने जरा गौर से, सुने जरा गौर से। कहने लगे, मैंने जो ख्वाब में देखा है वही कुछ किया है। ख्वाब देखा, ये मेरे आका की बारगाह में ये बंदा हाजिर हुआ, हुजूर उठ के खड़े हो गए, सुभान, खड़े हो गए। मेरे हुजूर ने ऐसी पेशानी में बोसा दिया, पेशानी पे बोसा दिया, ऐसी एजाज, इकराम, एहतराम, प्यार किया जो मेरे हुजूर ने किया। मैंने हुजूर से पूछा ख्वाब ही में, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका ये अमल किस वजह से है? फरमाया 80 साल से हर नमाज के बाद ये बंदा लक़द जाअकुम रसूलुन वाली आयत, दोनों आयतें पढ़ता है, इसलिए मेरी बारगाह में इन दोनों आयतों के पढ़ने, यानी सूरत तौबा की आखिरी दोनों आयतों के पढ़ने की वजह से मेरी बारगाह में ये मकाम है, ये वकार है, ये असमत है। सुभान अल्लाह, इससे बड़ी विलायत की इंतहा क्या होगी? मेरे हुजूर इस्तकबाल फरमाए, मेरे हुजूर पेशानी पे बोसा दे और मेरे हुजूर बिठाएं, प्यार करें, मोहब्बत करें, इससे बड़ा और क्या होगा? इस आयत के अंदर तस्वीर बहुत है, इस आयत के अंदर दीदार मुस्तफा बहुत है, इस आयत के अंदर रिज़्क़ और रोजी बहुत है, और इस आयत के अंदर हिफाजत, किफायत, किफालत बहुत है। और 5 तो आप पढ़ते हैं ये आयत, और 6ठी पढ़ते हैं अनमोल खजाना नंबर 1 में दुआए अबू दरदा। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे कमली वाले के गुलाम सहाबी हैं। फरमाते हैं कि वो बैठे थे, एक बंदा आया, कहने लगे, शेख आपके घर को आग लग गई। मैंने नहीं लगी, बड़े इत्मीनान से। दूसरा आया, कहने लगे आग लग गई, मैं नहीं लगी। तीसरा आया, उसने कहा आप आपके घर के दरवाजे के, आपके घर के करीब पहुंची थी और बुझ गई और आपका घर बच गया। अहले मजलिस, अहले महफिल ने पूछा, आका आप किस बुनियाद पर फरमा रहे थे? फरमाया, मेरे हुजूर ने फरमाया, जो बंदा ये दुआ पढ़ लेगा सुबह शाम तक उसका कोई हादसा नहीं होगा। मैं ये दुआ पढ़ के आया हूं, मैंने दुआ भी पढ़ी है और दुआ का यकीन भी लिया है। एक साहब मुझसे कहने लगे, मेरी गाड़ियों का एक्सीडेंट बहुत होता है और मुझे चोटें बहुत लगती हैं और मेरे खाने में से बाल बहुत निकलते हैं। मैंने कहा ये दुआ पढ़, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला। ये अबू दरदा की दुआ है रजी अल्लाह। तो दोस्तों, हकीम तारिक महमूद साहब ने अनमोल खजाना 1 का उन्होंने बताया क्या फ़ायदा, उन्होंने बहुत सारे फ़ायदे बताए। इन्होंने जाना है एंड पे, वीडियो के एंड पे जाना है, और अनमोल खजाना 1 क्या है, क्या पढ़ना है हर फर्ज नमाज के बाद, वो वीडियो के एंड पे मौजूद है। तो अनमोल खजाना 2 मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा। तो जैसे हमने बहुत सारे फ़ायदे बताए, 70 दफ़ा अल्लाह पाक रहमत की निगाह से देखेंगे, 70 दफ़ा अल्लाह ताला की तरफ रहमत से देखेंगे। अल्लाह पाक 1 दफ़ा देख ले तो बंदे का काम बन जाएगा, तो 70 दफ़ा अल्लाह पाक देखेंगे, सुभान अल्लाह। और 70 हाजतें पूरी होंगी। और अल्लाह ताला कह रहा है, अल्लाह ताला फरमा रहा है, सबसे अदना जो हाजत होगी अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमा देगा, बख्श देगा, और दुश्मनों पर अल्लाह गलबा अता फरमाएगा। और बहुत सारे और भी फ़ायदे बताए हज़रत साहब ने, आप वीडियो में देख लें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह के अच्छे वीडियो क्लिप देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया वो ज़रूर कर लें। और अगर आप इस चैनल में कोई भी सवाल है, कोई मसला पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर वो सवाल छोड़ जाएं, जिसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह।